हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। चौसा प्रखंड में दिखा परिवर्तन का लहर। 9 में से 8 पंचायतों में नए मुखिया। रामपुर में अरविंद प्रसाद गुप्ता ने फिर जमाया कब्जा। चौसा जिला परिषद सदस्य की सीट पर पूजा देवी ने किया कब्जा। जीत के बाद कहा विकास होगी प्राथमिकता, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की करूंगी कोशिश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारी। नशा मुक्ति दिवस पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों ने भी लिया नशा मुक्ति का संकल्प। भार्गव आश्रम भभुअर पहुंचा पंचकोशी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव। पूजा अर्चना के बाद चूड़ा दही किया प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं ने ग्रहण। और पार्टी स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बक्सर लोजपा ने की बैठक। आगामी 28 नवंबर को पटना के बापू सभागार में मनाया जाएगा पार्टी का स्थापना दिवस। बक्सर से पटना जाएंगे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। चौसा प्रखंड का मतगणना समाप्त हो गया है और परिणाम भी सामने आ गए हैं। मतगणना के दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 9 पंचायतों वाले चौसा प्रखंड के चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले हैं। यहां एक मुखिया को छोड़कर बाकी 8 पंचायतों में नए लोग निर्वाचित हुए हैं। हालांकि 2 पंचायतों के निवर्तमान मुखिया इस बार चुनाव मैदान में नहीं थे। कुल मिलाकर इस बार चौसा में भी परिवर्तन की लहर देखने को मिली। जहां 9 में से 8 पंचायतों में नए मुखिया ने जीत हासिल की, वहीं एकमात्र रामपुर पंचायत से अरविंद प्रसाद गुप्ता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। विजयी होने के बाद तमाम मुखिया और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। इस दौरान बातचीत के क्रम में रामपुर पंचायत के विजयी मुखिया अरविंद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जनता के बीच में हमने विकास को तवज्जो दिया, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर जनता ने मुझे मौका दिया है। मैं आगे भी अपने पंचायत में विकास का कार्य करूंगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। जनता को एक बार फिर मौका देने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। 5 साल विकास का कार्य किए हुए हैं। विकास का कार्य करते हुए जनता ने हमको फिर दोबारा मौका देने का काम किया। मैं हर एक जनता के आभारी हूँ। आगे का हमारा सोच, इससे भी हम सोचे हैं कि और अच्छा काम करेंगे, विकास का भी काम अच्छा करेंगे कि जनता फिर हमारे पास दोबारा भी आए और हमारा जीत सबका जीत। चौसा प्रखंड के जिला परिषद सीट पर पूजा देवी ने कब्जा जमा लिया है। पूजा देवी के विजयी होने की खबर आने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल कायम हो गया, जिसका नजारा समर्थकों द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाकर दिए गए। दरअसल अनुसूचित जाति की महिला के लिए यह सीट आरक्षित थी, जिस पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूजा देवी को कुल 16,443 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पूनम देवी को कुल 6,472 मत मिले हैं। यह मतों के अंतर का आंकड़ा 9,971 रहा। इस तरह से भारी मतों से पूजा देवी ने जीत हासिल की। विजयी होने के बाद पूजा देवी ने कहा कि यह जीत उनकी जीत नहीं बल्कि जनता की जीत है। पिछले कई सालों से वह जनता के बीच लगातार जा रही थी और लोगों के सुख दुख में शामिल भी हो रही थी। अब जब जनता ने उन्हें विजयी बनाया है तो वो जनता के बीच विकास की बयार बहाएंगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगी। देखिए, ये जीत तो मेरी नहीं है, ये जीत पूरी आम जनता की है। ये चौसा प्रखंड की सारी जनता की जीत है। इन लोगों की जीत में मेरी जीत छुपी हुई है और आज से नहीं, मैं 2 साल से हर लोगों के सुख दुख में शामिल रही हूँ। यहाँ तक कि घर से लेके मैं घाट तक शामिल रही हूँ और इसी का नतीजा है कि जनता ने हमें इस बार मौका दिए। इसके लिए मैं जनता का तहे दिल से भारी हूँ और मैं आज यह हमको जनता के बदौलत जो जीत मिली है, इस जीत को मैं इनके विकास में उत्साहित करके लोगों के बीच में बांटने का काम करूँगा।
शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में 72वां संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बक्सर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजनी कुमार सिंह ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद सभी न्यायिक पदाधिकारियों, कार्यरत न्यायिक कर्मियों, पैनल अधिवक्ताओं, विधिक स्वयंसेवकों सहित विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ अन्य उपस्थित लोगों को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ाया गया। गौरतलब है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से ही संविधान अमल में आया। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार में शराब से दूरी बनाने को लेकर भारी संख्या में लोगों ने शपथ लिया। इस दौरान सरकार और प्रशासन से जुड़े लोगों ने भी संकल्प और शपथ लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्ञान भवन पटना से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के अधिकारियों से जुड़े और उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। आप यह तस्वीर बक्सर की देख रहे हैं, जहां बक्सर के डीएम अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले के तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शराब से दूरी बनाए जाने को लेकर और शराब से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने का संकल्प ले रहे हैं। गौरतलब है कि नशा मुक्ति दिवस को और खास बनाने को लेकर सरकार की तरफ से यह पहल की गई थी। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। लिहाजा सरकार ने शराबबंदी कानून को और ज्यादा मजबूती से पालन कराने को लेकर और इसके सफलता को ध्यान में रखते हुए तमाम सरकारी कर्मियों को शराब सहित किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाने और इससे संबंधित गतिविधियों से भी दूर रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान अधिकारियों ने न केवल शपथ लिया बल्कि शपथ पत्र भी भरा। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने भी नशा मुक्ति का संकल्प लिया। इस दौरान कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पुलिस वाले भी नशा मुक्ति का संकल्प लेते देखे गए। यह तस्वीर बक्सर नगर थाने की है, जहां कोतवाल दिनेश कुमार मालाकारा और इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के द्वारा थाने के तमाम पुलिसकर्मियों को आजीवन शराब नहीं पीने और शराब से जुड़ी गतिविधियों से दूरी बनाने को लेकर संकल्प दिलाई गई। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे आजीवन शराब नहीं पिएंगे और इससे जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त न रहकर आम लोगों को भी इसके लिए बढ़ चढ़कर जागरूक करने का काम करेंगे। पंचकोसी परिक्रमा के आज तीसरे दिन साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था भभुअर गांव पहुंचा, जहां कभी भार्गव मुनि का आश्रम हुआ करता था। बताया यह भी जाता है कि यहां एक प्राचीन महादेव का मंदिर है, जिसे भार्गेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ऋषि भार्गव यही महादेव की उपासना करते थे। पंचकोसी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भार्गेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन यहाँ मेले जैसा नजारा होता है। एक प्राचीन मान्यता यह भी है कि जब महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पहुंचे तो भार्गव मुनि ने उन्हें बताया कि यहाँ पानी की समस्या है। तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने तीर मारकर यहाँ जलधारा प्रवाहित किया था, जिसका प्रमाण आज भी एक तालाब के रूप में यहाँ अवस्थित है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता के अनुरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालु चूड़ा दही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री राम यहाँ आए थे तो उन्होंने भी यही प्रसाद ग्रहण किया था। आज भी उस लोक परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। पंचकोसी का चौथा पड़ाव नुआ गांव में लगेगा, जहां कभी उद्दालक मुनि का आश्रम हुआ करता था। तीसरा पड़ाव ये भार्गवेश्वर महादेव का प्रांगण में सभी पंचकोसी परिक्रमा लोग आवासी लोग रहते हैं। पूज्य श्री बसवा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के तरफ से भंडारा का आयोजन होता है। सभी संत महात्मा दर्शनार्थी लोगों को भोग करवाया जाता है। इसके पश्चात रात्रि विश्राम करके हम लोग जाते हैं नुआओं में, जहाँ की उद्दालक ऋषि का आश्रम है। आगामी 28 नवंबर को लोजपा पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। यह कार्यक्रम पटना में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बक्सर लोजपा जिला कार्यालय में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तैयारी समिति बक्सर के प्रभारी सह छात्र प्रकोष्ठ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने हिस्सा लिया। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने बक्सर के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश फूंकने का काम किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 28 अक्टूबर को पटना में आयोजित पार्टी का स्थापना दिवस भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। बैठक में बोलते हुए बक्सर लोजपा के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि आगामी 28 नवंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले पार्टी स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बक्सर से 2000 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेंगे। बक्सर और पटना पहुंचेंगे। सभी कार्यकर्ता 4 पहिया, दुपहिया और ट्रेन के अलावे कई साधनों से प्रस्थान करेंगे।